नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि पढ़ते खूब हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि जो पढ़ रहे हैं ना वो अंत तक उस पढ़ाई को कामयाब नहीं कर पाते। कहने का मतलब उसका परिणाम जो है वो सकारात्मक नहीं मिल पाता। क्या करें ऐसा? तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हम सब छोड़ देते हैं, पढ़ते रहते हैं लेकिन एक काम की चीज़ छोड़ देते हैं, वो है शॉर्ट नोट्स। ये नोट्स वो नोट्स होते हैं जो विद्यार्थी इनको सही रूप में इस्तेमाल कर लेना तो कम मेहनत में ही बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी मतलब श्योर सिलेक्शन। तो करें क्या? क्या तो होते हैं शॉर्ट नोट्स, किस प्रकार बनाए जाते हैं, सही तरीका क्या है इनका। बहुत से विद्यार्थी बनाते तो लेकिन सही तरीका नहीं मालूम। दूसरा, ये किस प्रकार याद रखने का ब्रह्मास्त्र बन जाता है, आखिरी एग्जाम के आखिरी समय तक ये ब्रह्मास्त्र के रूप में बन जाता है और निश्चित सफलता के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा क्या है इसमें, तो समझने का प्रयास करना और इसका निश्चित रूप से आज से इसको फॉलो कर लेना। मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 1-1.5 महीने जो भी आप पढ़ाई करोगे उसमें बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए इसके अंदर कि ये उन विद्यार्थियों के लिए जो नए हैं उनके लिए भी काम का है और रिवीजन वाले विद्यार्थियों के लिए भी काम का है। रिवीजन वाले विद्यार्थी तो 1001% इसका लाभ उठा पाएंगे। अब ये 1001% बोलने के लिए होता है, बाकी परसेंटेज 100 से ऊपर होती नहीं, लेकिन ये कहने का मतलब एक श्योरिटी में देता हूँ आपको कि रिवीजन वाले विद्यार्थी अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा, यानी श्योर सिलेक्शन में पहुंच जाएंगे निश्चय, पक्की है ये बात। और जो विद्यार्थी नए हैं, जो भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, वो अगर इसको ही फॉलो कर लेंगे ना, तो अगर मान लो एग्जाम के 10 दिन पहले भी कोर्स पूरा करते हैं ना, तो भी एक माइंडली फ्री हो जाएंगे। वो बहुत बड़ा लाभ उनको वहाँ पर भी मिलेगा। अब चलते हैं, वो है क्या? वो चीज़ है शॉर्ट नोट्स। क्या होते हैं शॉर्ट नोट्स? देखिए, दो चीज़ें होती है जब भी हम लेसन पढ़ते हैं ना, उसमें 2 फैक्ट हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? एक तो अति महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना, VIF बोल सकते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण तथ्य। और दूसरे हुआ करते हैं जो हमें याद नहीं रहेंगे, वो तथ्य, मतलब याद नहीं रहने वाले तथ्य, ठीक है, याद नहीं रहेंगे इस प्रकार के तथ्य। ये 2 प्रकार के फैक्ट जो होते हैं वो प्रत्येक लेसन में पाए जाते हैं, पक्का है, हर लेसन में होते हैं 2 चीज़ें। कौन कौन सी? एक तो वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरे जो हमें याद नहीं रहेंगे वो फैक्ट। अब इसके अलावा उस लेसन में बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो मेरी बात, खूब लिखा हुआ होता है, लेकिन या तो वो आपको आता है या वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इन दोनों को आप किसी भी प्रकार का पेन ले लीजिए, जो आप अंडरलाइन लगाते हैं ना, वो हर चीज़ के लगाते हैं। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि हर चीज़ के अंडरलाइन लगाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। सोचो, उस पर ध्यान दो कि उसमें वास्तव में क्या इंपॉर्टेंट है, उसी के अंडरलाइन लगाओ। पूरी किताब को रंगीन करने से ना वो चीज़ें हम नहीं छांट पाते जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं या वो जो हमें याद नहीं रहेंगी। सिर्फ वही अंडरलाइन लगानी चाहिए। लगा लिया, वास्तविकता स्थिति की बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप जैसे पढ़ रहे हो अच्छा तरीका होगा, मैं नहीं मना करता, लेकिन शॉर्ट नोट्स का तो यही तरीका है, वास्तविक तरीका यही है। तो ये दोनों काम करोगे, कर लिया। उसके बाद एक कॉफ़ी लेनी है आपको। जब वो कॉफ़ी होगी एक ही बार ले लेना, मतलब जैसे मान लीजिए आपने बड़ी कॉफ़ी ली या छोटी ली, कैसी भी ली, लेकिन ये ध्यान रखना बस क्या कि उस कॉफ़ी में ही आपको टोटल मैटर, चाहे वो आपके जीके के संबंध हो, चाहे सब्जेक्ट के संबंध में हो, चाहे और किसी के संबंध में हो, सारा मैटर उठा के उसी में डालना है। ये तय कर लेना। क्यों भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सारा ही उसके अंदर डाल दो? क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न ये होता है कि एग्ज़ाम के 1 या 2 या 5 दिन पहले अगर वो रजिस्टर उठा करके पढ़े तो 5 दिन में पूरा पढ़ देना चाहिए। में इतनी क्षमता होनी चाहिए। क्यों भाई? उससे क्या होगा? उससे 2 फायदे होंगे। एक तो फैक्ट जो आपको याद नहीं है वो सारे रिकॉल हो गए एग्जाम के जस्ट पहले, और दूसरा वो चीज़ें हमेशा कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, ये सब चीज़ें जो मुझे नहीं आ रही थी वो मैंने देख ली और मेरे कॉन्फिडेंस है कि मैं अब आसानी से एग्जाम में इन्हें कर दूंगा। तो एग्जाम के 5 दिन पहले इस रजिस्टर को पढ़ने की हमें क्षमता हो जाए, इससे बड़ा रजिस्टर नहीं होना चाहिए। और उसी रजिस्टर में सारा वो मैटर आपको डालना है। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट और जो याद नहीं होता वो। हो गया क्लियर? रजिस्टर तैयार है। अब क्या है कि याद रखने तो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करे, इसके लिए क्या करें और कैसे करेगा वो, देखो ये तय कर लो। अगर रिवीजन वाले विद्यार्थी हैं तो वो तो अब थोड़ी स्पीड में चलेंगे,
तो वो तो क्या है कि आसानी से जल्दी ढूंढ लेंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लम दे रही हैं, तो उनको जल्दी लिख लेंगे, तो उनके पास समय भी ज़्यादा बचेगा लास्ट में। और जो नए हैं उनके लिए समय कम बचेगा, लेकिन बचेगा, उनके लिए भी पर्याप्त समय बचेगा। अगर वो स्पीडली चलते, बढ़िया पढ़ते हैं, 10-12 घंटे की स्टडी करते हैं, तो उनके पास भी समय बचेगा। तो उस बचे हुए समय में उसी को पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ दो, कि आखिरी 5 दिन में बहुत स्पीडली पढ़ सको, उसे आराम से पढ़ सको, ठीक है ना। इतना उसको तैयार करो, मतलब उसका 2 से 3 बार रिपीटेशन हो जाना चाहिए। किसका? उस किताब का, जिसके ऊपर लिख देना ब्रह्मास्त्र, बस वही है। फिर वो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए वो सिलेक्शन दिलवा के रहेगा, फिर वो रजिस्टर ही ब्रह्मास्त्र के रूप में तैयार होगा। बस उसी को रटो, उसके अलावा किसी के हाथ मत लगाओ, क्योंकि फिर वो नाप शनाप पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, फिर दिक्कत लास्ट में बच्चों के लिए एक ही आती है, क्या? ये पढ़ूँ वो छोड़ूँ, ये पढ़ूँ वो छोड़ूँ, बस उसमें अटक जाता है और वो कुछ भी याद कर नहीं पाता। अंतिम दिनों की तैयारी ही ज़्यादा उपयोगी होती है और वही गड़बड़ा जाती है सारी, इसलिए उसकी तैयारी पहले से कर लो। बस आखिरी दिनों की तैयारी, वही तैयारी सफलता की निशानी होती है। तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो शॉर्ट नोट्स क्या है समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेंगे ये भी निश्चित रूप से आपके सामने आ गया होगा। अगर इन चीज़ों को आपने अपना लिया तो मान के चलिए आप दुनिया से बहुत कई कदम आगे जा चुके होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।